सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है और वो कल दोबारा डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं और इस बार कुशवाहा समाज से 26 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। आप पूछेंगे वो कौन कौन से नाम हैं, तो लिस्ट पूरी इंडिया टीवी ने आपके लिए तैयार करके रखी है। नाम आपके सामने हैं, आप देखें। अगर बिहार में आबादी के लिहाज से बात करें तो यादव के बाद तीसरी सबसे बड़ी जाति अगर कोई है तो वो कुशवाहा है। बिहार में 4.2% कुशवाहा है। ऐसे में कुशवाहा से मंत्री पद की रेस में अब कौन कौन आगे है? बीजेपी की ओर से सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बन गए हैं। पिछली बार की बात करें तो डॉक्टर सुनील कुमार को भी मंत्री बनाया गया था। ये देखिए नाम, ये भी कुशवाहा समाज से आते हैं, उन्हें मौका मिलेगा। पटना साहिब से जीतकर विधानसभा पहुंचने वाले रत्नेश कुशवाहा भी इस रेस में शामिल है। नाम प्राणपुर से जीत दर्ज करने वाली निशा कुमारी का भी है। अब महिला वोटर्स की अगर आप तरजीह की बात करेंगे तो फिर निशा कुमारी को ये प्राथमिकता मिल सकती है। इसके अलावा अगर जेडीयू कोटे की बात करें तो भगवान सिंह कुशवाहा, ये देखिए नाम यहीं पर शामिल है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, राम सेवक सिंह, अश्वमेध देवी, इसके अलावा सुधांशु शेखर, ये नाम है। अब अगर आप आरएलएम की बात करते हैं तो खुद उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी जो इस बार जीत करके विधायक बनी है, स्नेहलता कुशवाहा, इनका नाम शामिल है। अगर आरएलएम से किसी को मंत्री बनाया जाता है तो स्नेहलता कुशवाहा एक वो नाम हो सकते हैं। पार्टी में रामेश्वर मेहता भी है, लेकिन अगर एलजेपी की बात करें तो कुशवाहा समाज से आने वाले विनीता मेहता भी कुशवाहा जाति से ही आती हैं। एलजेपी के सिंबल पर विधायक चुनकर वो भी विधानसभा में पहुंची हैं। तो ये वो नाम है जो मंत्री पद की रेस में दिखाई दे रहे हैं। इसमें कुछ नाम पर तो आप भी कह सकते हैं स्नेहलता तो तय मानी जा रही है। एलजेपी से विनीता मेहता को क्या तरजीह मिलती है, एक ही सवाल जरूर है। अब आइए कुछ और नामों का हम जरा जिक्र कर लें। उससे पहले हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़े हुए हैं। देवेंद्र पराशर हमारे साथ है, नीतीश चंद्र पटना से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पहले नीतीश आप ये बताएं, अभी जो इस वक्त इंडिया टीवी ने कुछ नाम दर्शकों के सामने रखे, इसमें से पहले बात कर लेते हैं स्नेहलता कुशवाहा की। क्या कुशवाहा समाज से एक और चेहरा मंत्रिमंडल में शामिल होगा? जी हाँ, देखिए उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है स्नेहलता कुशवाहा और पहली बार चुनाव लड़ी हैं, जीत गई हैं। चुनाव के दौरान ये खबरें आपने सुनी होंगी कि अपने बेटे और पत्नी के लिए टिकट को लेकर किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा नाराज हुए थे। तो अब जब पत्नी जीत गई है तो ऐसे में मंत्री भी जाहिर है पत्नी ही बनेगी। और ये माना जा रहा है कि यदि एक मंत्री इनके कोटे से मिलता है और पहले चरण में यदि एक इनकी पार्टी से भी कोई मंत्री बनेगा तो वो निश्चित रूप से स्नेहलता कुशवाहा होंगी। और चूंकि जाहिर है उपेंद्र कुशवाहा जो है कुशवाहा जाति को प्रतिनिधित्व करते हैं अपनी पार्टी के जरिए, जो कुशवाहा वोट बैंक है उस पर पकड़ का दावा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से उनकी कोशिश होगी कि एक कुशवाहा चेहरा भेजा जाए, और जब कुशवाहा भेजना ही हो तो क्यों ना परिवार से भेजा जाए। तो ये कोशिश जरूर होगी। और इसी तरह दूसरे घटक दल में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से यदि आप देखें, यदि एक नाम यदि पहली बार जाएगा तो वो संतोष कुमार सुमन का होगा, जो पिछली सरकार में भी मंत्री थे। हालांकि वो एमएलसी हैं, लेकिन फिर भी वो मंत्री बनेंगे, ये लगभग तय माना जा रहा है।